Good morning, students. Welcome to the next lecture on the arrays. In the last lecture, we have discussed about various operations on the array like insertion and deletion operations. In this lecture, we will discuss about the traversal in an array. Means how we can traverse the elements of an array. Now, what is the meaning of traversal? Traversal means processing of each element of the array exactly once. क्या हमें array के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हर एलिमेंट को एक बार में केवल एक बार ही प्रोसेस करना है। तो इसके लिए अब एल्गोरिथम देखिए। लेट द एल्गोरिथम नेम इज traverse and A is our array LB and UB. A क्या यहाँ पे हमारे पास A is the name of the array, LB क्या है हमारे पास LB is the lower bound of the array, UB क्या है हमारे पास अपर बाउंड ऑफ द array, अपर बाउंड ऑफ द arrays. तो अब देखिए ये एल्गोरिथम कैसे काम करेगा। स्टेप नंबर 1 एज यूजुअल जो हम पहले करते हैं, स्टेप नंबर 1 इज स्टार्ट। नाउ है स्टेप नंबर 2। मान लीजिए देखिए जैसे हमारे पास एक ये एरे थी, वन डायमेंशनल एरे की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक एरे थी हमारे पास जिसका नाम ए था। लेट इट हैज द फॉलोइंग एलिमेंट्स। दिस इज A0, this is A1, this is A2, this is A3, this is A4, this is A5. Now let the elements are, let here is 10, here is 15, here is 7, here is 9, 11, 18. अब इस एरे में एरे का नाम क्या है? A, इसका लोअर बाउंड क्या है? 0 यहाँ से, और अपर बाउंड क्या है हमारे पास यहाँ पे? हाईएस्ट 5। अब ट्रैवर्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि हमें पहला एलिमेंट इसका स्कैन करना है, दूसरा एलिमेंट स्कैन करना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स को हमने स्कैन करना है वन बाय वन। तो अब देखिए हम कहाँ से करेंगे। एक प्रोसेस रिपीट करेंगे हम। तो पहले हम करेंगे सेट i इज इक्वल टू लोअर बाउंड, कि हम यहाँ से शुरू हुए एक प्रोसेस, हमने i स्टार्ट कर दिया। i कितना हमने सेट कर दिया? लोअर बाउंड के इक्वल 0 के इक्वल। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 में प्रिंट a ऑफ i। हमने क्या किया है? a ऑफ i को प्रिंट करवा दिया। a ऑफ i में क्या प्रिंट हो गया? 10 प्रिंट हो गया। और उसके बाद क्या करो आप? i को i+1 कर दीजिए। तो अब i कितना होगा? i 0 से अपडेट हो गया, कितना बन गया? 1। और फिर यही प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। कब तक? तो हम क्या करेंगे? रिपीट y i इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। तो अब देखिए अपर बाउंड कितना है हमारे पास? 5। अब चेक करो 1 5 से छोटा है? यस, इट इज लेस देन। तो अब हम क्या करेंगे? दोबारा यहाँ पे आएंगे, प्रिंट a ऑफ i। तो a ऑफ i में क्या होगा? a ऑफ, पहले 0 था, अब a ऑफ 1 प्रिंट हो जाएगा। a ऑफ 1 में क्या प्रिंट होगा? 15। और i कितना हो जाएगा? 1 से अपडेट हो गए 2। कंडीशन चेक कीजिए, 2 इज लेस देन अपर बाउंड, यस। तो अब हम क्या करेंगे? प्रिंट a ऑफ 3, सॉरी a ऑफ 2। तो a ऑफ 2 में क्या प्रिंट हो जाएगा? 7। और i की वैल्यू यहां से अपडेट होगी, कितनी बन गई? 3। उसके बाद चेक करो 3 लेस देन अपर बाउंड है, यस। तो हम क्या करेंगे? प्रिंट a ऑफ 3। a ऑफ 3 में हमने प्रिंट करवा दिया, तो कितना प्रिंट हो गया? ये 9 प्रिंट हो गया। उसके बाद i कितना अपडेट हो गया इस स्टेप की वजह से? 4। अब चेक करो इज 4 लेस देन अपर बाउंड, यस। तो हम क्या करेंगे? प्रिंट a ऑफ 4। a ऑफ 4 में क्या प्रिंट हो जाएगा यहां से? 11। और i कितना हो जाएगा? 4 + 1 5।
अब चेक करो आई की वैल्यू जो 5 है लेस देन अपर बाउंड है, नहीं है, इक्वल टू अपर बाउंड है, यस, इक्वल टू मींस लूप एक बार और चलेगा। तो हम क्या करेंगे, ए ऑफ 5 को प्रिंट करवाएंगे, ए ऑफ 5 में क्या है 18 और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपडेट होके 6। अब चेक करो इस 6 लेस देन अपर बाउंड, नो, इस 6 इक्वल टू अपर बाउंड, नो, तो मींस ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और क्या हुआ, हमारे सारे के सारे एलिमेंट भी प्रिंट हो गए और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रैवर्सल। और स्टेप नंबर 4 मींस अपना एल्गोरिथम यहाँ पे कंप्लीट है। सो दिस वन इज द ट्रैवर्सल ऑफ एरे, मींस हमें क्या करना है, एरे के सभी एलिमेंट्स को एक बार और एग्जैक्टली एक बार ही ट्रैवर्स करना है या सर्च करना है या प्रिंट करना है। इसको ओवरऑल हम बोल देते हैं प्रोसेसिंग ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एरे एग्जैक्टली वंस। तो एल्गोरिथम क्या है, ट्रैवर्स हमने एल्गोरिथम का नाम दिया है, ए जो हम एरे दिए हमने एज अ इनपुट, एलबी क्या उस एरे का लोअर बाउंड और यूबी क्या उस एरे का अपर बाउंड। स्टेप नंबर 1 क्या है स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 के हम 0 से शुरू होंगे या लोअर बाउंड से, तो i इज इक्वल टू लोअर बाउंड और एक प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक i हमारा क्या है अपर बाउंड से छोटा है या इक्वल है, और उसके बाद उस एलिमेंट को हम प्रिंट करवा देंगे और i को अपडेट कर देंगे। इस तरीके से प्रोसेस रिपीट होती रहेगी जब तक कि हम लास्ट एलिमेंट को ट्रैवर्स ना करने और फाइनली इट इज स्टॉप। Our next algorithm is the merging of two arrays। अब merging का मीनिंग क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक एरे थी A, इसके एलिमेंट्स थे फॉर एग्जांपल 5, 9 और 11। सेकेंड एरे है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं 6, 8, 15 एंड 19। अब जरूरी नहीं है इन दोनों एरेज का हमारे पास साइज सेम हो, लेकिन मर्जिंग का मीनिंग क्या है, यहाँ पे हम मर्जिंग ऑफ टू एरेज, तो हम कंसीडर करके चलेंगे, सपोज करके चलेंगे कि जो एरेज हमारे पास दो हमें मर्ज करनी है ए और बी, तो वो ऑलरेडी क्या होंगी सॉर्टेड एरेज होंगी। ए बी क्या है हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड मतलब एलिमेंट्स क्या है अरेंज्ड है आइदर फ्रॉम लोअर टू हायर और फ्रॉम हायर टू लोअर। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए हम कह रहे हैं कि एरे क्या है, एलिमेंट्स क्या है असेंडिंग ऑर्डर में है, वो डिसेंडिंग में भी हो सकते थे, लेकिन जो हम एल्गोरिथम डेवलप करेंगे उसमें हम मान के चलेंगे कि जो हमारी एरे है उसमें एलिमेंट सॉर्टेड है, किसमें एक असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले स्मॉलेस्ट फिर उससे बड़ा एंड देन ग्रेटेस्ट। ऐसे ही बी भी हमारे पास क्या होनी चाहिए सॉर्टेड एरे होनी चाहिए। अब मर्जिंग का मीनिंग क्या है, देखिए कि हम इन दोनों एरेज को मर्ज करके एक नई एरे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल लेट द नेम ऑफ दैट एरे विल बी सी। हमें देखिए कैसे क्या करना है इसमें, और इस एरे का साइज कितना होगा जितना ए का साइज है प्लस बी का साइज है। ए का साइज कितना है 1 2 3 4 5, बी का कितना 1 2 3 4 5 6, तो कम से कम इसका साइज कितना होगा 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए मर्जिंग में क्या करना है, हमें पहले इन दोनों में से देखना कि सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, तो हम यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे और यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, मान लीजिए हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, ये 5 है और ये 6 है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसका हम पहला एलिमेंट प्रोसेस कर चुके हैं और इसका भी पहला एलिमेंट प्रोसेस नहीं हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसका सेकेंड एलिमेंट और इसके पहले एलिमेंट को चेक करेंगे, विच एवर इज स्मॉलर उसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। उसको हमने यहाँ राइट डाउन कर दिया और ये भी एलिमेंट प्रोसेस हो गया। अब एरे ए का हमारा कौन सा है सेकंड एलिमेंट है और बी का कौन सा है सेकंड एलिमेंट है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो एरे ए का सेकंड एलिमेंट क्या है 9 और एरे बी का सेकंड एलिमेंट क्या है 8। इन दोनों को हमने किया प्रोसेस, तो क्या हुआ यहाँ पे 8 आया इससे नेक्स्ट में और ये वाला एलिमेंट प्रोसेस हो चुका है। अब देखिए अब एक एलिमेंट ए का यहाँ पे पहुंच चुका है इंडेक्स और बी का इंडेक्स यहाँ पहुंच चुका है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों में से मान लो यहाँ पे 19 था और यहाँ पे मान लीजिए क्या था 41 था।
अब ए यहाँ पे पहुंच चुका है और बी यहाँ पे, अभी भी कौन सा है देखो इनमें से स्मॉलर कौन है, बी है, तो हम बी को यहाँ पे डाल देंगे और इस एलिमेंट को मानेंगे कि ये ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है। तो ये प्रोसेस हो चुका है तो बी यहाँ पहुंचा और ए अभी भी यहाँ है, इन दोनों में से हम कंपेयर करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे था 29, अब कौन सा एलिमेंट प्रोसेस होगा यहाँ पे, 19 प्रोसेस होगा, या फॉर एग्जांपल लेट इट विल बी 18। अब ए में यहाँ पे है और बी पे यहाँ पे है, तो हम किसको देखेंगे, कौन सा एलिमेंट प्रोसेस होगा, ये वाला एलिमेंट प्रोसेस होगा, और बी कंप्लीट हो चुकी है। अब ए में क्या है हमारे पास 19 और बी कंप्लीट हो चुके हैं, तो मीन्स हम क्या करेंगे, ए वाले को एज इट इज डाल देंगे, बी आगे प्रोसेस नहीं होगी क्योंकि बी की एरे कंप्लीट हो चुकी है, और फिर ए वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज डाल देंगे। तो अब देखिए प्रोसेस दोबारा से एक बार समझ लीजिए क्या है कि हमने क्या करना है, इन दोनों में से पहले 0th एलिमेंट से चलेंगे, उनके 0th एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और उसको हम नई एरे में डालेंगे जो भी स्मॉलर होगा। उसके बाद जिस भी एरे का एलिमेंट जो स्मॉलर था वो एरे का इंडेक्स क्या होगा, एक आगे शिफ्ट हो जाएगा और पुराने वाली एरे का एलिमेंट वहां पे ही रहेगा, फिर उसके एलिमेंट्स को हम आपस में करेंगे और इस तरीके से हम फाइनली चलते रहेंगे जब तक हमारे पास दोनों एरेज प्रोसेस ना हो जाए। तो अब इसके लिए एल्गोरिथम देखिए, मर्ज हम नाम दे देते हैं उस एल्गोरिथम का, लेट ए इज द फर्स्ट एरे, बी इज द सेकंड एरे एंड सी इज द एरे इन विच वी हैव टू ऐड these merge these two arrays। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 एज यूजुअल स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 में देखिए हमने क्या किया था, हम दोनों के 0th एलिमेंट से चले हैं या वेरी फर्स्ट एलिमेंट से चले हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ए के लिए इंडेक्स शुरू करेंगे और एक बी के लिए इंडेक्स। मान लीजिए हम ए के लिए इंडेक्स मान लेते हैं आई, ये भी 0 पे चलाया हमने, बी के लिए एक इंडेक्स लिया 0 से, और सी के लिए भी क्या है 0th एलिमेंट से हम चलेंगे, तो हमने क्या किया 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, के तीनों को हमने क्या किया है 0 से शुरू किया है। आई इज विद रिस्पेक्ट टू एरे ए एंड जे इज विद रिस्पेक्ट टू एरे बी एंड सी इज विद रिस्पेक्ट टू एरे सी। अब स्टेप नंबर 3 में देखिए हमने क्या करना है, हम एक प्रोसेस रिपीट करेंगे, तो हम क्या करेंगे रिपीट, और स्टेप नंबर 4 में अभी इसको हम रिपीट ही लिख रहे हैं क्योंकि हमें नहीं pता कि कितने स्टेप से रिपीट करने हैं, तो उसको हम बाद में करेंगे प्रोसेस। तो स्टेप नंबर 4 में देखिए क्या है, हमने क्या करना है, इफ a of I is less than equal to a of j, a of I में क्या I कितना है 0, is less than क्या है a of j भी कितना है अभी हमारे पास 0, तो आप क्या करोगे C of I में क्या डालोगे, C of I का मतलब क्या है C of 0 में क्या डलेगा हमारे पास एलिमेंट a of I, चेक करो 5, b of j, a of 0 क्या है 5, b of 0 क्या है 6, इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है 5, तो हमने क्या किया C of 0 में क्या डाल दिया 5 डाल दिया, तो C of I में कौन सा डाला है जो स्मॉलर है a of I। और क्या किया उसके बाद हमने J वाला एक स्टेप A वाला एक स्टेप आगे चला गया, I को क्या कर दिया I+1। अब J वाला आगे जाएगा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि J का B एरे को हमने अभी प्रोसेस नहीं किया। अब एल्स, और क्या करेंगे साथ ही साथ एंड क्या करेंगे C वाले को एक आगे पहुंचा देंगे। C क्या था हमारे पास C 0 पे था, तो हमने क्या किया C is equal to C+1, तो C अगला एलिमेंट कौन सा होगा C of 1। एल्स अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे 15 था A वाले में और यहाँ पे 6 था, तो क्या होगा ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। A of 0 क्या कंसीडर करके चल रहे हैं 15 is less than 6, नो, तो कंडीशन क्या हुई फॉल्स हुई, मींस उस केस में क्या आना चाहिए था यहाँ पे C of 0 में क्या जाना चाहिए था 6 जाना चाहिए था, तो हमने क्या किया C of I में कौन सा एलिमेंट जाएगा B of J वाला, और उस केस में A प्रोसेस नहीं होगी, केवल क्या होगी B प्रोसेस होगा। B के लिए कौन सा इंडेक्स चला J,
J इज इक्वल टू J प्लस वन एंड C तो प्रोसेस होना ही होना है, C इज इक्वल टू C प्लस वन। इस तरीके से अब हमने क्या कहा रिपीट। अब ये प्रोसेस कब तक रिपीट होगी? जब तक हमारे पास ये दोनों क्या होती है, A और B दोनों की दोनों नील नहीं हो जाती, मीन्स पूरी की पूरी प्रोसेस नहीं हो जाती। तो हम रिपीट करेंगे, रिपीट वाई A ऑफ रिपीट वाई I is less than equal to upper bound of A and J is less than equal to upper bound of B। कि जब तक ये दोनों हमारे पास ट्रू ना हो जाए, जब तक वो क्या है अपर बाउंड ऑफ A से छोटा है, अपर बाउंड ऑफ B से छोटा है, तब तक हमने क्या करना है, ये वाली प्रोसेस रिपीट करते रहना है। और उसके स्टेप नंबर 5 प्रिंट C, जो C एरे है उसको प्रिंट करवा दीजिए। एंड स्टेप नंबर 6 स्टॉप।